हेलो विद्यार्थियों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। मैं रवि रंजन सर आपका अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश मस्ती वाई रवि में स्वागत करता हूँ। विद्यार्थियों, आपका इंग्लिश का जो मिक्स क्वेश्चंस का सीरीज है वो चल रहा है। यह आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इसमें ग्रामर से संबंधित एक ही बार में हम सारे क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में आते हैं वो दे रहे हैं। तो आपके एग्ज़ाम में ग्रामर में कहीं से कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। तो जितने भी विद्यार्थी अभी जुड़े हैं मेरे इस क्लास से, वो सभी विद्यार्थी इस क्लास के लिंक को शेयर कर दीजिए, ताकि आपके और भी जो दोस्त हैं अलग अलग ग्रुप में, आपके जो भी साथी हैं, वो सभी इस क्लास को ज्वाइन कर सके। तो चलिए आज के क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। और प्रत्येक दिन की तरह हम हर एक चैप्टर से दो चार क्वेश्चन लिए हैं, जिससे आपका सारा सिलेबस लगभग ग्रामर का कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो चलिए हम बढ़ते हैं क्लास की ओर और आप लोग लिंक को शेयर कर दीजिए। देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो आर्टिकल का लिया गया है, और आर्टिकल का जो क्वेश्चन है वो 23 तक पिछले क्लास में हो गया है, जो पार्ट 8 तक हुआ है। यदि आपने उस क्लास को नहीं देखा है तो जाकर ज़रूर देख लीजिए, जिससे कि आपको फ़ायदा हो जाए उस क्लास का। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। आई शुड लाइक ब्लैंक्स कंट्री। आई शुड लाइक ब्लैंक्स कंट्री, क्या होगा सही आंसर आप लोग बताइए। ए होगा, एन होगा, द होगा। तो इसका आंसर सही क्या होगा, इसका द होगा। आई शुड लाइक ए हाउस इन द कंट्री, यहाँ पे हाउस हम छोड़ दिए थे पढ़ना, तो क्या होगा सही इसका, आई शुड लाइक ए हाउस इन द कंट्री। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए। इंग्लिश इज़ द लैंग्वेज ऑफ ब्लैंक्स पीपल ऑफ इंग्लैंड, क्या सही होगा आप लोग बताइए, क्या सही होगा। आपके पास 4 ऑप्शन है, 4 सेकेंड भी है। देखिए ऑप्शन 1 है ए, ऑप्शन बी है एन, ऑप्शन सी है द, और ऑप्शन डी है नन। क्या सही होगा आप लोग बताते चलिएगा। तो इसका सही होगा सी, इंग्लिश इज़ द लैंग्वेज ऑफ द पीपल ऑफ इंग्लैंड। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, और आर्टिकल का लास्ट क्वेश्चन। ब्लैंक्स अपॉर्चुनिटी बाज लॉस्ट, क्या सही होगा। ऑप्शन ए, बी, सी और डी, 4 ऑप्शन हैं, और आपके पास 4 सेकेंड भी हैं। जल्दी जल्दी बताते चलिएगा, क्वेश्चन बहुत सारा है, आपको सभी क्वेश्चन को करना है। तो इसका सही क्या होगा, एन अपॉर्चुनिटी बाज लॉस्ड। तो हमने आर्टिकल के क्वेश्चन को देख लिया। अब हम देखते हैं एक्जुलरी वर्ब के क्वेश्चन। देखिए क्या है, 12 तक इसका जो क्वेश्चन है वो आपके पिछले एग्जाम में हो गया है। ठीक है ना, मतलब पिछले क्लास में हो गया है। तो 13 से हम लोग देखेंगे एक्जुलरी वर्ब का क्वेश्चन, और इसका क्वेश्चन अब ज़्यादा नहीं है, तो आज के क्लास तक इसका क्वेश्चन चलेगा। आगे आपका एक्सिलरी वर्ब का क्वेश्चन अब नहीं होगा। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन क्या है, सी ब्लैंक्स कंप्लीटेड हर वर्क। अब देखिए यहाँ पर तो वर्ब का तीसरा रूप है। अब एक बात ध्यान रखिए, आप लोग पहले इसका आंसर बता दीजिए, हैज होगा, डू होगा, आर होगा कि हैव होगा। आपको पता लग गया होगा इसका आंसर क्या होगा। कॉन्सेप्ट जानना है तो कॉन्सेप्ट देखिए। वर्ब का जो तीसरा रूप होता है ये कभी अकेला नहीं आता है, इसके पहले हैज या हैव आता है। अब देख लीजिए, हैव प्लुरल है कि सिंगुलर है, या हैज सिंगुलर है कि प्लुरल है, ये ध्यान रखना है। तो ऐसे आपको ही पता है कि सी के साथ क्या लगता है, हैज लगता है। लेकिन क्यों लगता है, तो सी देखिए सिंगुलर है और हैज भी सिंगुलर है। क्यों, क्योंकि हैज जो है वर्ब का 5वां रूप है, इसलिए वर्ब का जो 5वां रूप होता है वो सिंगुलर होता है। तो हैज सिंगुलर, सी सिंगुलर, दोनों मिल गया। और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का भी रूल यही कहता है कि सब्जेक्ट के अनुसार आपको वर्ब देना पड़ता है। ठीक है, आगे देखिए, यू ब्लैंक्स हेल्प्ड हिम। अब देखिए ये भी वही क्वेश्चन जस्ट लाइक है जो 13 नंबर है। अब आप लोग इसको बताइए, हैज होगा, डू होगा, आर होगा, हैव होगा। तो इसका आंसर क्या सही होगा, हैव होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ देखिए वर्ब का तीसरा रूप है, और वर्ब का तीसरा रूप अकेला नहीं आता, इसके साथ हैज या हैव फॉर्म आता है। हैव फॉर्म में हैज, हैव, हैड आता है। ठीक है ना। और देखिए तो यू है, यू के साथ क्या लगता है, यू के साथ हैव लगता है। हैव क्यों लगता है, क्योंकि यू प्लुरल है, तो यहाँ हैव भी क्या प्लुरल है। ठीक है, आगे देखिए,
नेक्स्ट देखिए 15 नंबर क्वेश्चन क्या है। 15 नंबर क्वेश्चन है सी ब्लैंक्स जस्ट गो आउट। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। सी ब्लैंक्स जस्ट गो आउट, क्या सही आंसर होगा इसका। 4 ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन ए, बी, सी और डी। ए में है हैज, बी में है डू, सी में है आर और डी में क्या है, हैव है। यहाँ भी देखिए आपको दिख रहा है वर्ब का तीसरा रूप, तो इसमें भी वही सेम रूल काम करेगा। आर और डू तो होगा नहीं, ठीक है ना। और देखिए एक बात और कि जस्ट जहाँ लगा हुआ है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का कीवर्ड होता है। मतलब यदि जहाँ भी जस्ट लगा है तो वहाँ हमको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करना पड़ता है। अब देख लीजिए, तो सी के साथ हैज लगेगा कि हैव, तो सी के साथ जाहिर सी बात है आपको ही पता है कि हैज लगेगा, तो इसका सही आंसर क्या हो गया, हैज हो गया। क्या हो गया, हैज हो गया। चलिए नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आपका मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का आपका 46 तक का जो क्वेश्चन है वो पिछले 8 पार्ट में कंप्लीट हो गया है, ठीक है। 47 से हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। और जितने विद्यार्थी अभी क्लास से जुड़े हैं लास्ट तक जुड़े रहिए, क्योंकि यह क्लास आपके लिए है, ठीक है ना। और आप यदि इस क्लास को करते हैं, जितना हम ग्रामर का क्लास करवा रहे हैं, तो आपको एग्ज़ाम में हम यह तो ज़रूर कहेंगे कि आपका क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, क्योंकि 100 क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव का पूछता है उसमें 60 नंबर ग्रामर से ही आएगा। 60 में फिर वर्ड भी होता है, वर्ड का भी तो क्लास हम करवा दिए हैं बहुत सारा। चलिए अब 47 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ब्लैंक्स यू क्लाइंब ए ट्री। अब देखिए क्या होगा, कैन होगा, वुड होगा, शुड होगा, मस्ट होगा। यदि आप मेरा मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब वाला पहले वीडियो देखे होंगे तो बहुत सारा चीज़ हम आपको बता दिए हैं। देखिए तो इसमें क्या होगा, इसमें कैन होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ फिजिकल एबिलिटी का बात कर रहे हैं हम, है ना। क्या आप पेड़ पर चढ़ सकते हैं, या पेड़ पर चढ़ना नहीं चढ़ना क्या है, वो फिजिकल एबिलिटी है, ठीक है ना। तो फिजिकल या मेंटल एबिलिटी रहता है तो हम कैन का यूज करते हैं। वुड जो है बिल का पास्ट है, और शुड क्या है और मस्ट क्या है, तो शुड का प्रयोग सजेशन के लिए करते हैं, लेकिन जनरल सजेशन के लिए। मस्ट क्या है, तो मस्ट का उपयोग एकदम अनिवार्य सजेशन जो होता है उसके लिए करते हैं, ठीक है ना। चलिए 48 नंबर बताइए। तो ये एकदम हल्का क्वेश्चन है, कैन में ऑप्शन पहले क्वेश्चन देख लीजिए, ब्लैंक्स आई कम इन सर, क्या होगा, कैन में शुड मस्ट। तो आपको ही पता है इसमें ये हम डेली यूज करते हैं, मे आई कम इन सर, ठीक है ना। अब कितने विद्यार्थी बोलते हैं माई कम इन सर, माई कम इन नहीं होता है, क्या होता है, मे आई कम इन। मे का प्रयोग हम करते हैं किसी से आज्ञा लेने के लिए, और वो भी आज्ञा कैसा, जब हम रिस्पेक्टेबल वर्ड का उपयोग करते हैं, जब हम रिस्पेक्ट के साथ किसी से आज्ञा लेते हैं तो मे का यूज करना वहाँ पड़ता है, ठीक है। 49 नंबर क्वेश्चन देखिए, आवर क्लासेस ब्लैंक्स रिमेन सस्पेंडेड, क्या सही होगा आप लोग बताइए। मे होगा, वुड होगा, शुड होगा, मस्ट होगा। तो देखिए यहाँ क्या सही होगा ये बताइए जल्दी से। 4 ऑप्शन तो आपके पास है, 4 सेकेंड भी है। यहाँ सही क्या होगा, मे होगा, क्योंकि यहाँ संभावना दर्शा रहा है कि हमारा जो क्लास है अभी सस्पेंडेड ही रहेगा। तो पॉसिबिलिटी के लिए हम लोग मे या माइट का उपयोग करते हैं, ठीक है ना। अभी शुड और मस्ट का उपयोग पीछे ही बता दिए, वुड का भी बता दिए। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का। क्या बोल रहा है, आई ब्लैंक्स बी ऑन ए डाइट, ठीक है। बोल रहा है आई ब्लैंक्स बी ऑन ए डाइट। ऑप्शन क्या है, कैन, दूसरा है बी, तीसरा है शुड और चौथा है मस्ट। क्या सही आंसर होगा आप लोग बताइए। 4 सेकेंड है आपके पास, है ना। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा डी, मस्ट। आई मस्ट बी ए डाइट, बी ऑन ए डाइट मतलब कि मैं अवश्य उपवास में रहूंगा, है ना। डाइट मतलब क्या होता है, उपवास ही होता है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन 53 नंबर से। यहाँ फिर आपका टेंस का क्वेश्चन शुरू हो गया है, ठीक है ना। तो 52 तक टेंस का क्वेश्चन हम पिछले 8 पार्ट में आपको करवा दिए थे, 8 पार्ट तक।
अब चल रहा है 53 नंबर। तो जितने भी विद्यार्थी जुड़े हैं ये सब लास्ट तक जुड़े रहिए, क्योंकि आपके लिए यही क्लास चल रहा है और क्लास में हर एक चैप्टर से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा जो आपके परीक्षा में आता है। बताइए क्वेश्चन 53, बी ब्लैंक्स टू द सिनेमा लास्ट नाइट, क्या होगा? ए बी सी डी। 4 ऑप्शन है आपके पास, 4 सेकेंड भी है आपके पास। देखिए क्या बोल रहा है बी। अब देखिए यहाँ जो दिख रहा है लास्ट नाइट, तो लास्ट नाइट जो है ये किसका कीवर्ड होता है? कीवर्ड मतलब होता है महत्वपूर्ण शब्द। कीवर्ड मतलब क्या होता है? महत्वपूर्ण शब्द, वैसा शब्द जो हमको टेंस के कोई भी सेंटेंस किस टेंस में होगा उसको पहचानने में मदद करता है, उसको हम कीवर्ड बोलते हैं। यदि आप मेरे टेंस के क्लास को नहीं देखें तो इसी चैनल पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप टेंस का क्लास देख लीजिएगा। लास्ट नाइट है तो लास्ट नाइट के साथ क्या लगेगा? V2, पास्ट लगेगा। V2 के कौन सा है? तो देख लीजिए V2 ऑप्शन नंबर सी में है, बेंट। ठीक है। 54 नंबर क्वेश्चन देखिए, ही बेंट इन द रिवर नियर बाई। अब देखिए यहाँ क्या होगा? अब ऑप्शन ए है फिश, बी है फिशिंग, सी है 4 फिश और डी है 2 फिश। सही आंसर क्या होगा आप लोग बताइए। अब देखिए आपको हम पिछले वीडियो में भी बताए थे, पिछले क्लास में भी बताए थे कि जब एक वर्ब मेन वर्ब आ जाता है किसी भी सेंटेंस में, तो एक सेंटेंस में हम एक से अधिक मेन वर्ब नहीं रख सकते, इसलिए दूसरा जो वर्ब होगा, ठीक है, उसको हमको क्या करना पड़ेगा? इन्फिनिटिव या जेरंड में बना दीजिए। तो यहाँ इन्फिनिटिव में बन जाएगा तो 2 फिश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 फिश। इन्फिनिटिव क्या होता है? तो 2 प्लस वर्ब का जो पहला रूप होता है उसको इन्फिनिटिव कहते हैं। 2 प्लस वर्ब का पहला रूप क्या होता है? इन्फिनिटिव। तो सही आपका क्या है? 2 फिश। ही बेंट 2 फिश द नियर बाई, ठीक है, द रिवर नियर बाई। ऑप्शन 50 देखिए क्वेश्चन, डिड यू रिमेम्बर ब्लैंक्स लेटर। अब क्या सही आंसर होगा? ये सभी क्वेश्चन देखिए आर्ट्स में पूछा गया है। आर्ट्स का जो एग्जाम हुआ, साइंस और आर्ट्स दोनों थोड़ा सा अलग इंग्लिश होता है, तो दोनों का क्वेश्चन हम ले लिए हैं। साइंस वाला तो पहले बता दिए, अब आर्ट्स वाला चल रहा है। तो डिड यू रिमेम्बर लेटर, क्या सही आंसर होगा बताइए? पोस्ट, पोस्टिंग, टू पोस्ट या टू पोस्टिंग। तो सबसे पहले तो यहाँ देखिए आपको पता होगा कि जब डू, डज और डिड, डू, डज और डिड का प्रयोग एक्सिलरी वर्ब के रूप में होता है, हेल्पिंग वर्ब के रूप में होता है, तो उसके बाद हमेशा हमेशा वर्ब का पहला रूप लगता है। अब देख लीजिए तो डिड यू रिमेम्बर, अब वर्ब का पहला रूप कौन है? तो वर्ब का पहला रूप क्या है? पोस्ट है। क्या है? पोस्ट। टू पोस्टिंग तो सीधा सीधी गलत ही ऑप्शन दिया हुआ है, पोस्टिंग होगा नहीं और टू पोस्ट होगा नहीं, ठीक है। तो यहाँ वर्ब का पहला रूप जो है वही होगा। चलिए हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखते हैं टेंस का। टेंस का देखिए लास्ट क्वेश्चन क्या है? इट कैन नॉट बी डिनाइड ब्लैंक्स वाइल प्रोड्यूस गुड, आगे कुछ छुटा हुआ है, गुड रिजल्ट्स लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है आगे? गुड रिजल्ट्स। यहाँ लिख लीजिए RESULTS, ठीक है। तो अब आप लोग बताइए, इट कांट बी डिनाइड विल प्रोड्यूस गुड रिजल्ट्स, क्या सही आंसर होगा? वर्किंग हार्ड या वर्किंग सो हार्ड, वर्किंग सच हार्ड या हार्डली वर्क, क्या सही आंसर होगा? इट कांट बी डिनाइड, क्या होगा यहाँ? सही ऑप्शन ए, वर्किंग हार्ड वाइल प्रोड्यूस गुड रिजल्ट्स, मतलब कि वह डिनाइड नहीं कर सकता कड़ी मेहनत करने से, है न, जबकि उसको अच्छा रिजल्ट लाना है। तो आपको भी अच्छा रिजल्ट लाना है तो आपको कड़ी मेहनत से पीछे नहीं हटना है न, कड़ी मेहनत करना ही पड़ेगा। चलिए हम लोग देखते हैं आगे वॉइस का क्वेश्चन, ठीक है। टेंस तक का क्वेश्चन हम देख लिए, अब देखेंगे वॉइस का क्वेश्चन। जो 3 क्वेश्चन लिए हैं वो धीरे धीरे जितना क्वेश्चन आपका है सारा कंप्लीट हो जाएगा। तो आप लोग लास्ट तक देखिए क्लास, क्योंकि यह क्लास में सारा जितना ग्रामर आप पढ़ चुके होंगे, कहीं ना कहीं तो आप ग्रामर पढ़े ही होंगे, तो आपका यहाँ रिवीजन भी हो रहा है और नहीं पढ़े हैं तो आपको यहाँ बताया भी जा रहा है, दोनों काम आपका लिए हो रहा है।
देखिए क्या दिया है 40 नंबर, ही इज़ नॉट ईटिंग ब्रेड। अब क्या है कि देखिए ब्रेड आपका ऑब्जेक्ट है और ही क्या है, सब्जेक्ट है। तो क्या होता है पैसिव एक्टिव में, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनता है। तो ऑब्जेक्ट ब्रेड है तो ब्रेड रख दिए यहाँ। अब देखिए ईज है तो ईज ही आएगा, यहाँ ईज है तो ईज ही आएगा। ईज किस में है, एक ही ऑप्शन में है, बाकी बाज हैज है ऑप्शन में। ए और बी ऑप्शन तो पहले ही गलत हो गया और डी तो पहले ही नन ऑफ दिस दिया हुआ है। तो सही आंसर क्या है, सी है, ब्रेड इज नॉट बीइंग ईटेन बाई हिम। देखिए आपको पूरा का पूरा एग्जाम में ऐसे नहीं देखना है, पूरा बनाना नहीं है, क्यों आपके पास ऑप्शन होता है, आप ऑप्शन से चुपचाप छाटिए और रंग के निकल जाइए। इतना टाइम नहीं देना है कि पूरा चेक करना है कि हाँ सही बना है कि गलत बना है। अब इसमें हम क्या चेक करेंगे, देखिए बाज है तो ऐसे ही ये दोनों गलत हो गया, बचा सी, तो ये सही है। आगे देखिए आर वी टीचिंग यू। अब क्या होगा, अब यहाँ आर है तो नीचे आर ही होगा, ठीक है ना। 4 ऑप्शन है आपके पास, आप तो बनाते चलिएगा, वॉइस आप बहुत बार पढ़े होंगे भी। तो यहाँ देखिए आर है नीचे तो आर ही होगा। अब बेयर तो होगा नहीं, ऑप्शन ही पहले ख़त्म हो गया। अब देखिए आर यू, अब टीचिंग है तो बीइंग बनता है, आपको ही पता है जब वर्ब का चौथा रूप आता है और इज हमारा आता है तो पैसिव वॉइस कैसे बनता है, बी फॉर्म प्लस V3। अब देखिए यहाँ जो टीचिंग है वो वर्ब का चौथा रूप है, अब बी फॉर्म में वर्ब का चौथा रूप बीइंग होता है, ठीक है ना, तो इसलिए यहाँ बीइंग यूज हुआ है। तो आर यू बीइंग टाउट बाई अस। बाकी देखिए ये टू बी टाउट बाई अस ये गलत है, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ क्या सही है, बी सही है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे वाट आर यू नॉट डूइंग। अब क्या सही होगा, वाट आर यू नॉट डूइंग। अब देखिए यहाँ तो फिर वाट है, वाट से शुरू हुआ है, तो अब देखिए तो बाज तो पहले होगा नहीं और हैव होगा नहीं, दोनों ऑप्शन से ही खत्म हो गया, क्योंकि यहाँ देखिए आर लिखा हुआ है। क्या है, आर लिखा हुआ है। अब देखिए आर है तो यहाँ नीचे भी इज या आर होना चाहिए या यम होना चाहिए, वो एक ही ऑप्शन में आपको नज़र आ रहा है। बाकी ऑप्शन में देखिए बाज है एक में, तो बाज तो कतई नहीं हो यहाँ पर होगा। हैव है तो हैव क्वेश्चन में तो दिया ही नहीं है, तो हैव कहाँ से होगा। तो आपका बी और सी दोनों ऑप्शन ऐसे ही दिया था बेफालतू का, तो उसको हम काट के हटा दिए। बाकी नन ऑफ दिस होगा नहीं, ऑप्शन एक सही क्या हो गया, वाट इज़ नॉट बीइंग डन बाई यू, ठीक है। अब हम लोग चलिए बढ़ते हैं नरेशन के क्वेश्चन की तरफ। वॉइस देख लिए, आई होप आपको क्लास अच्छा लग रहा होगा, समझ में भी आ रहा होगा जो हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि हमने ग्रामर तो पढ़ाया नहीं है ना। ग्रामर में सिर्फ हम टेंस ही पढ़ा के रखे हुए हैं, तो आप वहाँ से जाकर टेंस ज़रूर पढ़िए ताकि आपको कुछ नया देखने को मिले। टेंस जो है बहुत ही 15 क्लास में आपका ख़त्म हुआ है ना, प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो आप लोग वहाँ से जाकर ज़रूर देखिए। और ये जो मिक्स क्वेश्चन सीरीज चल रहा है इसका भी प्लेलिस्ट बना हुआ है और डिस्क्रिप्शन में भी डाला हुआ है, तो आप या तो डिस्क्रिप्शन से देख लीजिए या तो जाके आप प्लेलिस्ट से देखिए। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन लेते हैं, 31 तक हो गया आपका नरेशन का क्वेश्चन। देखिए क्या बोल रहा है, द बॉयज सेड टू मी यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। क्या सही आंसर होगा, अब आप लोग बताइए। अब देखिए इसमें भी ऑप्शन से आपको बनाना है, ऑप्शन से देखिए 2 ऑप्शन ऐसे ही गलत हो गया। एक्सक्लेम्ड होगा नहीं, एक्सक्लेम्ड तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में होता है। अब मेक खाली थोड़ी होगा, द बॉय मेक, वहाँ पे सेड है तो टोल्ड में चेंज होगा, तो द बॉय टोल्ड मी दैट आई वाज हिज बेस्ट फ्रेंड। अब देखिए ऑप्शन नंबर 1 ऐसे ही अपने आप निकल गया, हमको कुछ करने का ज़रूरत ही नहीं है ना। आपको पूरा दिमाग लगाना नहीं है, आपको सिर्फ रूल्स याद रखना है, ध्यान में रखना है और बनाते चलना है ना। अब देखिए यहाँ ये अफर्मेटिव सेंटेंस का भाग है, सॉरी अफर्मेटिव में असर्टिव सेंटेंस का है। असर्टिव में अफर्मेटिव नेगेटिव आता है, तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस ही है। तो आपको अफर्मेटिव सेंटेंस में कहीं ना कहीं तो आप पढ़े होंगे कि सेड क्या होता है, टोल्ड में बदलता है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट यूज होता है। तो बाकी जो ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है, 3 ऑप्शन आपका ऐसा ही गलत हो गया। चलिए अब 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा ही सेज आई वांट टू प्ले इन द मॉर्निंग। अब देखिए यहाँ यदि प्रेजेंट या फ्यूचर में दे दिया हुआ होता है तो हमको क्या करना पड़ता है, नीचे प्रेजेंट या फ्यूचर वाले को प्रेजेंट या फ्यूचर में लिखना पड़ता है और जो जैसे लिखा हुआ है वैसे ही रहेगा।
अब देखिए यदि से के बाद ऑब्जेक्ट रहता तो से को टेल्स में बदल देते हैं, लेकिन से के बाद ऑब्जेक्ट भी नहीं है तो सेज में ही रहेगा। तो देखिए ही सेज तो होगा सब जगह, ही सेज है, बाकी एक ऑप्शन ही सेड वाला गलत हो गया। अब दैट तो होगा, दैट है, बाकी आपको क्या करना है, प्रोनाउन चेंज कर देना है। तो आई क्या है, फर्स्ट पर्सन, आई चेंज होगा सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट हमारा क्या है, ही। देखिए ही तो ही एक ही में है, बाकी दो ऑप्शन तो ऐसे ही गलत हो गया, दो में आई का आई ही रखे हुए है। तो अब ये दोनों देखिए ऑप्शन ए ऑप्शन बी, थोड़े ही दूर हम बढ़े तो ये गलत हो गया, बचा कौन, ऑप्शन सी। हमारा सही आंसर क्या है, ऑप्शन सी। आई होप आपको समझ में आ रहा है, तो क्लास लास्ट तक देखिए, ठीक है, आपके लिए ही क्लास है। सभी विद्यार्थी आराम से क्लास देखिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपको समझाते हुए भी चल रहे हैं। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, मोहन सेड टू मी हाउ आर यू। अब ये देखिए कौन सा क्वेश्चन है, तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस का क्वेश्चन है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी WH क्वेश्चन वर्ड वाला जो होता है उसका है, ठीक है। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यदि WH क्वेश्चन वाला वर्ड वाला होता है तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह हमको वही लिखना पड़ता है। तो मोहन आस्क्ड मी, अब मोहन आस्क्ड मी हो गया, ठीक है। अब हाउ आई वाज, इज नहीं होगा, चेंज हो जाता है। हाँ देखिए यहाँ अगर पास्ट में है तो यहाँ चेंज हो जाएगा, प्रेजेंट वन किस में, पास्ट वन में, प्रेजेंट वन किस में चेंज हो जाएगा, पास्ट वन। मतलब कि आर है तो बाज में चेंज हो जाएगा, तो बाज में तो चेंज हो ही गया। यहाँ देखिए आई के साथ बाज लगता है, यदि यू रहता तो बेयर लगता, ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर आपका क्या सही है, ऑप्शन नंबर डी है 34 का सही। चलिए आगे अब हम देखते हैं, आपके लिए कुछ इन्फॉर्मेशन है। जो भी विद्यार्थी नए हैं यदि वो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पे आप मैसेज कर लीजिए। यदि आपको इंग्लिश पोएट्री चैप्टर का 1 से 10 तक का PDF रेडी है, जिन भी विद्यार्थियों को चाहिए वो 40 रुपये फी अपना इस नंबर पे जमा करके ले सकते हैं। और आपका जो आगे का PDF प्रोज वाला भी बनना शुरू हो गया है और 2 लेसन तक वो भी बन के तैयार है। धीरे धीरे 10 लेसन तक 5-6 दिन में बन जाएगा, तो फिर यह धीरे धीरे वो भी आपको देना हम शुरू कर देंगे। यदि आप ये लेना चाहते हैं तो 40 रुपये पेड करके आप ले सकते हैं। आप इसको फ़ोन पे, गूगल पे, अमेजन पे, पेटीएम किसी भी माध्यम से जो नीचे नंबर दिया है इस पर भेज सकते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे हम लोग देखते हैं कंप्लीट द सेंटेंस। कंप्लीट सेंटेंस यानी फिलर्स, ठीक है। आपके एग्जाम में फिलर्स तो आता ही है, लेकिन यहाँ प्रीपोजिशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है और 25 नंबर आपका प्रीपोजिशन से रिलेटेड ये, लेकिन एक क्वेश्चन जो है वो डाल दिया है लगता है वर्ब वाला, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें प्रीपोजिशन है। देखिए 25 नंबर क्वेश्चन क्या है आप लोग बताइएगा। 24 तक प्रीपोजिशन का क्वेश्चन हो गया है। ही यूज्ड टू इन द कंट्री, अब क्या होगा आप लोग बताइए। ऑप्शन 1 हैड लिव्ड, बी है बिल लिव्ड, सी है लिव्ड और डी है लिव। क्या सही होगा, ही यूज्ड टू लिव इन द कंट्री। यूज टू क्या है, मॉडल एक्सिलरी वर्ब है। यूज टू क्या है, मॉडल एक्सिलरी वर्ब है, ठीक है ना, दोनों एक्सिलरी वर्ब है। वैसे यूज टू जो है वो मॉडल एक्सिलरी वर्ब की तरह काम करता है, मेन वर्ब की तरह भी काम करता है, ठीक है ना। तो इसीलिए इसको सेमी मॉडल एक्सिलरी वर्ब बोलते हैं। तो इसके बाद हमेशा यदि मॉडल वर्ब की तरह यहाँ काम कर रहा है, और आपको एक रूल पता होना चाहिए कि मॉडल वर्ब के बाद हमेशा वर्ब के पहले रूप का प्रयोग होता है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर क्या है, डी है सही। बाकी देखिए वर्ब का कोई पहला रूप तो नहीं है, हैड लिव्ड ये चल गया पास्ट परफेक्ट में, बिल लिव फ्यूचर इंडेफिनिट में, लिव्ड है तो पास्ट इंडेफिनिट में। बाकी सही हमारा क्या होगा, डी होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। ही हर एम्प्लॉयर्स ऑलवेज फाइंड्स फॉल्ट ब्लैंक्स हर। ऑप्शन ए है बाई, बी है इन, सी है एट और डी है टू। क्या सही आंसर होगा आप लोग बताइए। तो इसका सही आंसर होगा इन। ही हर एम्प्लॉयर ऑलवेज फाइंड्स फॉल्ट इन हर, आगे लगता है कुछ छूटा हुआ है, इन हर, हाँ नहीं सही है, यहीं तक है। मतलब बोल रहा है कि उसका जो एम्प्लॉयर है वो हमेशा उसमें क्या करता है, कमी ढूंढता है। नेक्स्ट देखिए, आई हैव लिव्ड इन दिस टाउन चाइल्डहुड। अब आप लोग बताइए, ये क्वेश्चन बहुत आसान है। सिंस एट
इन या फोर, क्या सही होगा? आप लोग बहुत बार बनाए होंगे ये क्वेश्चन। तो आई हैव लिव्ड इन दिस टाउन सिंस चाइल्डहुड, तो सही आंसर क्या है? सिंस है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन इडियम्स और फ्रेजेज का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या है? इडियम्स और फ्रेजेज का। इडियम्स और फ्रेज आपके एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, इसलिए इसको इग्नोर नहीं करना है। तो देखिए ऑप्शन है, मतलब क्वेश्चन है 14 नंबर 13 तक हो गया आपके एग्जाम, मतलब कि क्लास में, पीछे के क्लास में आप देख लीजिएगा। कास्ट एसाइड, कास्ट एसाइड मतलब क्या होता है? अब है ऑप्शन 1 प्रोड्यूस, बी है एक्सपेल, सी है सक्सीडेड और डी है रिजेक्ट। क्या सही आंसर होगा? तो कास्ट एसाइड मतलब होता है रिजेक्ट। कास्ट एसाइड मतलब रिजेक्ट, मतलब कि साइड करके रख देना, रिजेक्ट कर देना। कुक एंड बुल स्टोरी, क्या होगा इसका बताइए? कीप सीक्रेट, वेरी क्लियर, अनबिलीवेबल स्टोरी और नन ऑफ दीज। तो इसका क्या सही होगा? तो इसका कुक एंड बुल स्टोरी मतलब होता है बेतुकी कहानी या मनगढ़ंत कहानी। तो इसका सही क्या होगा? अनबिलीवेबल स्टोरी, मतलब जिस पे बिलीव नहीं किया जा सकता, ऐसे ही कोई कहानी सुना रहा है ना, तो क्या है? कुक एंड बुल स्टोरी। ठीक है। नेक्स्ट देखिए है कट शॉर्ट। कट शॉर्ट का मतलब क्या होता है? अब आप लोग बताइए कट शॉर्ट का मतलब क्या होता है? ऑप्शन 1 है पुट एन इंड टू, ऑप्शन बी है हरी अप, ऑप्शन सी है एबोलिश और ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो कट शॉर्ट का मतलब होता है पुट एन इंड टू। कट शॉर्ट का मतलब क्या होता है? पुट एन इंड टू। हरी अप मतलब होता है जल्दबाजी में, और अबोलिश मतलब होता है किसी जगह से किसी चीज़ को पूरी तरीके से समाप्त करना। ठीक है ना। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, और आगे आपका क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कंप्लीट सेंटेंस का क्वेश्चन है। तो कंप्लीट सेंटेंस यानी फिलर्स का क्वेश्चन है। तो आप लोग बताइएगा क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन हम पहले भी शायद डिस्कस कर चुके हैं। तो बोल रहा है ही विल लेवर लेस्ट ही ब्लैंक्स फेल, है ना। आपको कई पिछले कक्षा में भी, पिछले क्लास में भी बताए हैं कि जहाँ लेस्ट रहे, लेस्ट के साथ क्या आएगा? मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब हमेशा लेस्ट के साथ शुड आता है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही है। ये कई बार बताए हैं, पिछले क्लास में ऐसा 2 क्वेश्चन आया था। चलिए 22 नंबर देखते हैं। ब्लैंक्स ऑफ द क्वेश्चंस वेरी डिफिकल्ट। ठीक है ना, ब्लैंक्स ऑफ द क्वेश्चंस वेरी डिफिकल्ट। अब क्या होगा? तो यहाँ सही आपका मेनी है, मच है और वेरी है और एक है मोस्ट। तो 4 ऑप्शन है, क्या सही होगा? देखिए आपको इसी तरीके से फिलर्स का क्वेश्चन देगा, ठीक है ना, जिसमें आपको इसी तरीके के 4 डाल देगा वर्ड और आपसे पूछेगा बताओ कौन सही है। तो यहाँ सही क्या है? मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस वेयर डिफिकल्ट, मतलब ज़्यादातर जो क्वेश्चन है वो क्या था? डिफिकल्ट था। ठीक है ना। मेनी और मच, देखिए मेनी का प्रयोग होता है काउंटेबल के साथ, मच का प्रयोग होता है अनकाउंटेबल के साथ। जहाँ भी मेनी का प्रयोग होगा इसके बाद हमेशा प्लूरल यूज होता है, और मच का जो प्रयोग होगा इसके बाद हमेशा सिंगुलर यूज होता है। और अभी बताएं जो भी अनकाउंटेबल चीज़ है उसके लिए हम मच यूज करते हैं, जैसे मच वाटर, मच मिल्क, है ना। अब मेनी का प्रयोग हम करते हैं काउंटेबल के लिए, मेनी बॉयज, मेनी कार्स, मेनी पेंसिल्स, मेनी पेन्स, इस तरीके से। ठीक है। चलिए अब ही सेड दैट द अर्थ ब्लैंक्स राउंड द सन। अब क्या सही होगा आप लोग बताते चलिए। ये हल्का क्वेश्चन है, आप नरेशन में भी देखने को मिलता होगा, टेंस में भी देखने को मिलता है ना। आपको सर कई बार पढ़ाए हैं, ये टेंस में भी आता है क्वेश्चन, ये नरेशन में भी आता है। देखिए तो 23 नंबर क्या है? ही सेड दैट द अर्थ ब्लैंक्स राउंड द सन। तो इसका मूव्स होगा, क्योंकि आपको भी पता है देखिए नरेशन बना हुआ है, और नरेशन में क्या होता है? यदि यूनिवर्सल ट्रूथ होता है तो कुछ हमको करना नहीं है, जैसे लिखा है वैसे लिखिए, दैट लगा करके जो यूनिवर्सल ट्रूथ वाला एज इट इज उतार देना है। तो यहाँ क्या सही होगा? डी, मूव्स राउंड द सन। बाकी मूव्ड, विल मूव और विल मूविंग नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है ये करेक्टली स्पेल्ड है। करेक्टली स्पेल्ड आपके एग्जाम में 4 नंबर आता है, ठीक है। और इसके बाद आपका क्वेश्चन रहेगा करेक्ट सेंटेंस।
तो ये करेक्टली स्पेल्ड है, बताइए सही क्या होगा। 21 नंबर क्वेश्चन है फेवरेट। फेवरेट कौन सा सही है बताइए आप लोग, या फिर VOURITE क्या सही है, या फिर VOURITE, ठीक है। तो सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी। सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। 22 देखिए बिगिन, तो बिगिन का क्या सही है ऑप्शन ए है, बी है, सी है और डी है। बिगिन कौन सा, बिगिन मतलब पहले होता क्या, फेवरेट मतलब तो पसंदीदा, बिगिन मतलब क्या होता है, शुरू करना। तो इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए है। आगे देखिए तय से इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट का सही स्पेल क्या है बताइए, INSTRUMENT, INSTRUMENT। तो सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी है, INSTRUMENT। इंस्ट्रूमेंट मतलब क्या होता है, यंत्र है ना, बाद यंत्र भी बोल सकते हैं, उसको भी इंस्ट्रूमेंट ही बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये करेक्टली स्पेल्ड हो गया। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, करेक्ट सेंटेंस। आगे किसका क्वेश्चन है, करेक्ट सेंटेंस का है, और इसमें 4 क्वेश्चन लिया गया है, ठीक है। 15 तक जो क्वेश्चन है वो पिछले क्लास में हो गया है। जो भी विद्यार्थी नए हैं, पिछले क्लास को नहीं देखे हैं वो देख लीजिए, और जो विद्यार्थी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। सबका कमेंट हम देख रहे हैं, और लास्ट तक क्लास को देखिए। क्लास आपका 10 मिनट अभी और चलेगा, ठीक है। देखिए तो पहला क्वेश्चन क्या है करेक्टली स्पेल्ड का, सॉरी करेक्ट सेंटेंस का, वो आप बताइए। ऑप्शन 1 है, बी है, सी है, डी है। 4 ऑप्शन है दिया हुआ, और इसी 4 में से एक जो सेंटेंस है वो सही है। बताइए कौन सा सेंटेंस सही है। तो देखिए आपका सही आंसर क्या है, सही आंसर बी है। क्यों है सही है देख लीजिए। तो ही इज़ द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द क्लास। जब भी हम सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं तो उसके पहले हमको द लगाना पड़ता है, ठीक है ना। और बेस्ट क्या है, तो गुड का सुपरलेटिव डिग्री फॉर्म है, तो गुड बेटर बेस्ट होता है, बेल बेटर बेस्ट होता है, ठीक है ना। तो बेस्ट क्या है, सुपरलेटिव डिग्री का फॉर्म है, और सुपरलेटिव डिग्री के साथ द लगता है। द बेटर नहीं होता है, द बेस्ट होता है, ठीक है। तो पहला सेंटेंस तो ऐसे ही गलत है, ए बेस्ट नहीं द बेस्ट होगा, और चौथा में भी ए बेस्ट नहीं द बेस्ट होगा। तो ये तीनों सेंटेंस ए सी डी ये तीनों गलत है। सही क्या है आपका, बी है, ही इज़ द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द क्लास। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन बताइए क्या है, इसमें कौन सा सही सेंटेंस है। ऑप्शन ए है, बी है, सी है, डी है। 4 ऑप्शन है दिया आपके पास, 4 में से बताइए कि कौन सा सही है। देखिए पहला क्या बोल रहा है, आई एम नॉट यूज्ड टू शाउटिंग, ठीक है। फिर बोल रहा है आई एम नॉट यूज्ड टू शाउट। फिर बोल रहा है आई एम नॉट यूज्ड ओवर शाउट। और डी बोल रहा है आई एम नॉट यूज्ड बाई शाउटिंग। तो देखिए यूज्ड टू जैसे ही आता है, तो यूज्ड टू आपको ही पता है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, और इसके बाद वर्ब का पहला रूप आता है। तो देख लीजिए आई एम नॉट यूज्ड टू, यहाँ तक तो सही है, लेकिन इसके बाद वर्ब का चौथा रूप लगा दिया है, तो ये सेंटेंस गलत हो गया। अब यूज्ड टू ही आता है, यूज्ड बाई और यूज्ड ओवर, ये भी दोनों सेंटेंस गलत हो गया। तो सही सेंटेंस आपका क्या है, बी है। तो 17 का सही आंसर क्या हो गया, बी। चलिए आगे देखते हैं 18 नंबर। 18 नंबर सेंटेंस कौन सा सही है आप लोग बताइए। आपके पास ए है, बी है, सी है, डी है। 4 ऑप्शन है, 4 में से कोई एक सेंटेंस जो है वो सही होगा। आप बताइए। देखिए ऑप्शन 1 है, ही कैन रन फास्ट, बी है, ही कैन रन फास्टली, सी है, ही मस्ट रन फास्टली, और डी है, ही हैड रैन फास्ट, है ने। अब देखिए तो इसका सही आंसर तो ए है, ही कैन रन फास्ट। कैन जो है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, इसके बाद हमेशा हमेशा V1 आएगा। और फास्ट देखिए जो है एडवर्ब और एडजेक्टिव दोनों हैं, ठीक है ना। फास्टली कोई वर्ड नहीं होता है, ठीक है, फास्टली कोई वर्ड नहीं है। सही वर्ड क्या होता है, फास्ट ही होता है, जिसका प्रयोग हम एडजेक्टिव एडवर्ब दोनों के लिए करते हैं। तो ये ऑप्शन तो दोनों बी और सी वैसे ही गलत हो गया, और ऑप्शन डी भी गलत है। तो सही क्या है, ऑप्शन ए, ही कैन रन फास्ट, ठीक है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये आपका करेक्ट सेंटेंस का लास्ट क्वेश्चन है। आप देखिए क्या है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 ऑप्शन है। 4 में से एक जो है सेंटेंस सही होगा, ठीक है। तो बताइए कौन सा सही है।
है ना। अब देखिए पहला क्या है, योर इन्फॉर्मेशंस आर करेक्ट। अब देखिए एक तो पहले ये बात आप जान लीजिए कि इन्फॉर्मेशन जो है ये अनकाउंटेबल नाउन है, तो इसको इन्फॉर्मेशन को इन्फॉर्मेशंस में नहीं बदल सकते हैं। तो सबसे पहले तो यही गलत हो गया, ये सेंटेंस इन्फॉर्मेशंस लिखा हुआ है, ठीक है। दूसरा देखिए योर करेक्ट आर इन्फॉर्मेशन, ये तो सेंटेंस ही गलत है, ठीक है ना। और ऑप्शन नंबर सी देखिए योर इन्फॉर्मेशन इज करेक्ट, ये सेंटेंस सही है। और योर इन्फॉर्मेशन हैज़ करेक्ट, ये सेंटेंस गलत है, ठीक है ना। ये आपका सही है कि इन्फॉर्मेशन अनकाउंटेबल होता है, उसके साथ इज लगा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर 19 का क्या सही है, सी, योर इन्फॉर्मेशन इज करेक्ट, ठीक है। चलिए ये हो गया। अब आगे देखते हैं आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जो कि लास्ट टॉपिक है, इसका क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन आप लोग देखिए और लास्ट तक देखिए सभी लोग, ये लास्ट है, आपके लिए ही बना है क्लास, एकदम पूरा हर एक टॉपिक आपको इसमें करवाया जा रहा है, एक भी टॉपिक छोड़ नहीं रहे हैं, ठीक है। तो चलिए क्या है, दोज वर्क इन द सेम डिपार्टमेंट आर क्वेश्चन ब्लैंक से। फिर अब ऑप्शन देखिए क्या क्या है, कॉलेज, कलीग्स, फ्रेंड्स, बैचमेट्स। ये लगता है यहाँ दे दिया है आपका एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन डाल दिया है। क्या बोल रहा है, दोज हु वर्क इन द सेम डिपार्टमेंट आर, और वैसे लोग जो एक डिपार्टमेंट में काम करते हैं उसको क्या बोलते हैं, उसको कलीग बोलते हैं। और क्या बोलते हैं, तो कलीग सही है, 4 का ऑप्शन नंबर बी सही है। कलीग मतलब होता है सहकर्मी, ठीक ना। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन आप लोग बताइए, यू कैन नॉट डू इट, बताइए क्या होगा। ऑप्शन 1 है, बी है, सी है, डी है। 4 ऑप्शन है आपके पास, 4 सेकेंड भी हैं, तो जल्दी जल्दी बताइए। हल्का क्वेश्चन है। यू के लिए क्या यूज होता है, योर सेल्फ, यू के लिए क्या यूज होता है, योर सेल्फ। तो 5 का ए सही है, यू कैन डू इट योर सेल्फ, मतलब तुम इसे खुद ही कर सकते हो, ठीक है। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है, स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट इन द क्लास। अब क्या होगा, ऑप्शन ए ऑल, बी टोटल, सी होल और डी इंटायर। क्या सही आंसर होगा आप लोग बताते चलिए, जल्दी जल्दी बताइए, है ना। हल्का क्वेश्चन है ना। तो क्या होगा, ऑल स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट इन द क्लास, सही क्या होगा, ऑल स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट इन द क्लास। टोटल स्टूडेंट्स ने टोटल स्टूडेंट रहता सही, तो होल स्टूडेंट्स, होल स्टूडेंट, इंटायर स्टूडेंट होता, ठीक ना। ये सब पार्ट को बताने के लिए यूज करते हैं, होल, इंटायर, टोटल, लेकिन यहाँ पर सही क्या होगा, ऑल। ऑल के बाद जो है वो प्लूरल नाउन आता है, ठीक है ना। तो ऑल स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट इन द क्लास। 6 का क्या सही हो गया, ए, ठीक है। 7 नंबर देखिए और लास्ट नंबर क्वेश्चन है, ब्लैंक्स यू स्टॉप स्मोकिंग यू विल बी सीरियसली इल। अब देखिए क्या बोल रहा है कि यू स्टॉप स्मोकिंग, तुम स्मोकिंग जो है वो बंद कर दो, यू विल बी सीरियसली इल, नहीं तो तुम क्या हो जाओगे, बहुत बीमार हो जाओगे, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे कौन सा सही होगा, कंजंक्शन भरना है, बट सही होगा, इफ सही होगा, अनलेस सही होगा, कांट सही होगा। तो आप लोग जल्दी से बताइए क्या सही होगा। तो यहाँ सही होना चाहिए सी, अनलेस यू स्टॉप स्मोकिंग यू विल बी सीरियसली इल, है ना। जब तक तुम मतलब कि स्मोकिंग यानी धूम्रपान करना नहीं छोड़ोगे, है ना, तो तुम क्या हो जाओगे, सीरियसली बीमार पड़ जाओगे, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर क्या है, 7 का अनलेस है ना। इफ होगा ना और बट होगा ना, इफ यदि के लिए यूज होता है, बट जो है वो बताता है कंट्राडिक्टरी कंजंक्शन है ही, ठीक है। तो सही आंसर क्या हो गया, अनलेस हो गया। क्या सही आंसर हो गया, अनलेस हो गया। तो ये था आज का क्लास। आई होप आज आपका क्लास जो है, ये क्लास आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बाहर निकलने के बाद ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। आप लोग खुश रहें, तंदुरुस्त रहें, मस्त रहें और अपना काम यानी पढ़ाई अच्छे से करते रहें, ताकि आपका अच्छा नंबर आ सके आने वाले एग्ज़ाम में, ठीक है विद्यार्थियों। बाय बाय, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।